अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे शाम शाम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे छबीली है अलावा की सुकर सूरत मधुर बतिया मन बसिया हमारे श्याम अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम मुकुट और चंद्रिका से अधर पर पानी की रानी मुकुट और चंद्रिका से अधर पर पानी की रानी मुकुट और चंद्रिका पानी की लाली चंद्रिका माते अधर पर पानी की लाली आओ कैसी भली छवि है ओ कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्याम हो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्याम अनुपम
जोड़ी हमारे श्याम श्याम परस पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस पर मिलते जब होंगे वो वृंदावन की कुंजन में परस पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में नहीं पर नत बने शोभा नहीं पर नत बने जो हमारे श्याम श्याम जी नहीं पर नत बने शोभा हमारे अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम जी माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम नहीं कुछ लाल साधन जी नहीं निर्वाण जी का नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की लिखा नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण जी का नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की लिखा सखी श्याम को दर्शन सखी श्याम को दर्शन दया हो श्याम श्याम जी सखी श्याम को दर्शन दया हो श्याम श्याम अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम जी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम जी रस भरी रसिया हमारे श्याम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare
मेरे को तो इन्होंने कभी 2 रुपए भी नहीं दिए, तेरे को तो 100 रुपए दे दिए भाई। मैं खुदाई का तो सुना था, तेरे को तो 2 रुपए नहीं दिए। छोटे होने का ये फायदा है ना, छोटा। अच्छा। इसकी नानी ने भी इसको एक दिन दिए थे द्वारिका में, ये थे ना द्वारिका में, हाँ द्वारिका में, मेरे को याद है। वहां पर सारे बाबा के साथ नृत्य कर रहा था और इसकी नानी आकर के बार बार इसके सिर पे ऐसे कर, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायण देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से श्री दामोदर लीला का श्रीमद् भागवत में से श्रवण कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे माता यशोदा ने अपने बालक कृष्ण को, जो कि हैं तो पर ब्रह्म, परात्पर तत्व, परम ईश्वर, सभी कारणों के कारण, ऐसे वाले जो भगवान उनके ऐश्वर्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, उनके ऐश्वर्य के विषय में कुछ देखने पर भी और कुछ सुनने पर भी प्रेम की प्रबलता के कारण उस बात को मन में रख ही नहीं पाती, ऐश्वर्य को भूल जाती हैं। कृष्ण के बिल्कुल उनको स्मरण नहीं रहता, इसीलिए जिद करती हैं कि मैं तो इस बालक को बांध करके ही रहूंगी। कितनी सारी रस्सियों के होने पर भी बालक बंधता नहीं। कमर एक तिल के बराबर भी बड़ी नहीं हुई, कमर वही की वही रही, और रस्सियां भी जितनी जोड़ती जाती हैं वो बड़ी तो होती जाती हैं, रस्सियां भी छोटी नहीं होती। कमर बड़ी नहीं हुई, रस्सियां छोटी नहीं पड़ी, और तब भी 2 अंगुली ही हमेशा वो कम रहती है, ना तो 4 अंगुली, ना 10 अंगुली, ना 3 अंगुली, ना 1 अंगुली, हर समय कम रहती हैं 2 अंगुली। इसलिए सारी गोपियां जो हैं वो हंस रही हैं, आश्चर्य कर रही हैं कि ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। दूसरी तरफ से कहती हैं ये शुभ लक्षण ही है यशोदा तेरे बालक का, बड़ा शुभ लक्षण है, विधाता ने इसके भाग्य में बंधना लिखा ही नहीं, इसीलिए ये चाहे जो करती जा रही हो ये बंधता ही नहीं है। इसलिए हम तो तुम्हारे को यही राय देती हैं कि तुम क्या करो, हट छोड़ दो, इसको बांधने का हट जो है वो छोड़ दो। और माता यशोदा भी आश्चर्यचकित भी हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते ये भी कह रही हैं कि मैं किंतु इसको आज बांध करके ही रहूंगी, सुबह से शाम हो जाए, भले ही गांव की सारी रस्सियां क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, वो भी करूंगी, और इसको आज देखती हूं कि इसके पेट की सीमा जो है वो कहां तक जाती है, आज इस चीज को भी अच्छे से देखती हूं। इसीलिए हट कर बैठी, मानती नहीं है। दूसरी तरफ
भगवान की विभुता शक्ति पहले प्रकटित हो गई। भगवान ने, कृष्ण ने जैसे ही देखा कि माता मेरे को क्या करेंगी, बांधेंगी, छड़ी को तो छोड़ दिया भयभीत देख करके कृष्ण को, किंतु फिर क्या कह दिया, ठीक है छड़ी तो फेंक रही हूं किंतु तेरे को बांधूंगी जरूर। आज ना तो तेरे को सखाओं के साथ खेलने दूंगी और ना ही तेरे को माखन इत्यादि की चोरी के लिए कहीं पर जाने दूंगी, बांधूंगी तो तेरे को अवश्य ही। और कृष्ण ने एकदम से क्या मन में किया, मैं तो बंधना नहीं चाहता, मैं तो सखाओं के साथ खेलना चाहता हूं और माखन इत्यादि की चोरी करना चाहता हूं। जैसे ही ये वाली इच्छा की, साथ ही साथ में उनकी सत्य संकल्प शक्ति, भगवान की अनंत शक्तियां, उनकी सत्य संकल्प शक्ति ने आगे अपना विभुता शक्ति को कह दिया कि जाओ शीघ्र वहीं पर उपस्थित होकर के कृष्ण को बंधने मत दो। प्रभु की बंधने की इच्छा नहीं है, उनको कौन बांध सकता है। तो इसलिए अपना विभुता पहले दिखलाया। उस सत्य संकल्प शक्ति के निर्देश से विभुता शक्ति के प्रकटित होने पर भगवान का ऐसा वैभव प्रकटित हुआ, ऐसा ऐश्वर्य प्रकटित हुआ, कमर बड़ी नहीं, रस्सियां भी छोटी हुई नहीं, दिखलाई देती हैं बहुत बड़ी बड़ी, किंतु तब भी कमर को बांध नहीं पाती। किस लिए? क्योंकि भगवान की विभुता शक्ति ने प्रकटित कर दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसका ना अंदर है ना बाहर है। ऐसी कोई भी वस्तु जो कि बहुत बड़ी हो, समुद्र के जैसी, आकाश के जैसी, उसको फिर कौन बांध सकता, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। जो असीम वस्तु, उसको कहां से बांधेंगे और कहां से भीतर से बाहर लाएंगे, कुछ तो पता चलता नहीं। इसीलिए उसको बांधना संभव नहीं है। इसी बात को शुकदेव गोस्वामी ने उठाया। क्या कह करके, नाचा अंतर बहिर्यस्या ना पूर्वम नापि चापरम। इनसे पहले भी कोई नहीं था, इनके बाद में भी कोई नहीं रहता। रस्सी इनके द्वारा बनाई गई एक बहुत छोटी सी तुच्छ वस्तु है, वो उनको क्या बांधेगी। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाई हैं, उसमें से रस्सी जो है एक बहुत छोटी सी वस्तु है। उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया हुआ, अद्भुत से अद्भुत वस्तुएं बनाई हुई हैं। रस्सी एक बहुत साधारण सी वस्तु, और उनकी जड़ शक्ति के भी छोटे से छोटे अंश का भी अंश है। वो क्या उनको बांधेगी, उसमें क्या सामर्थ्य, उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं ना चा अंतर बहिर्यस्या ना पूर्वम चापि ना परम। जिनका अंदर नहीं बाहर नहीं, जिनके आगे कोई नहीं जिनके पीछे कोई नहीं, जिनसे अलग हट करके कुछ नहीं, जिन उन्हीं से ही सारा कुछ निकलता है, और वही रस्सी फिर उनको बांध पाएगी। ये तो उनकी जड़ शक्ति, माया शक्ति का भी एक छोटा सा वस्तु है, उनको क्या बांधेगी। इसीलिए विभुता जो है भगवान की, उसने ऐसा करा दिया कि कुछ नहीं कर पा रहा कोई भी, आश्चर्यचकित हो रहे हैं केवल। किंतु माता यशोदा, उनका प्रेम ऐसा प्रबल, बालक के मुख में एक समय में पूरे ब्रह्मांड को दर्शन किया था। एक बार नहीं, 2 बार किया था। एक बार कृष्ण ने उबासी ली थी, उबासी जब लिया, मुख पूरा खोल दिया, उसी में माता यशोदा को ना जाने क्या क्या दिखलाई देने लगा। उसी के अंदर ही अपने आप को भी देखने लगी, ब्रजवासियों को भी देखने लगी कि हम सभी भी इसके भीतर में ही हैं। इससे बाहर अलग हट करके किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है।
सारा कुछ, हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, हमारी काय भी, सब कुछ इसी से ही प्रकटित हो रहा है। ये सारा कुछ भीतर में देखा उनके मुख के। दूसरी बार ब्रह्मांड घाट पे कृष्ण ने जब माटी खा ली, दाऊ जी ने और सखाओं ने माता को शिकायत कर दी, तब भी उनका मुख खोल करके जब माता जी ने कहा दिखाओ तो देखूं तूने मिट्टी खाई ना नहीं खाई, मुख खोल करके जब दिखाया तब भी क्या किया था, कितने ही पर्वत, कितने ही ब्रह्मांड, कितनी ही नदियां, कितने ही उनके अवतार और ना जाने क्या क्या दर्शन कराया। एक बार को मान भी लिया माता ने कि ये मेरा बालक गर्गाचार्य के अनुसार ये पर ब्रह्म है, ये साक्षात नारायण है। मैं कैसी हूं, मैं शरीर में आसक्त, घर में आसक्त, एक साधारण सी नारी, थोड़ा सा रूपवती, मैं अपने आप पर अभिमान करती हूं कि मैं नंद रानी हूं, मैं बहुत सुंदरी हूं और सारे ब्रजवासी मेरे से स्नेह करते हैं, किंतु ये तो सब मेरे देहात्म बुद्धि है। ये पर ब्रह्म मेरे घर पर आया और मैं इसको साधारण बालक मानती हूं, किंतु एक मुहूर्त के बाद में भगवान की ऐसी शक्तियां, उन्होंने एकदम से क्या कह दिया, किंतु ये तो मेरे गर्भ से जन्म लिया। नारायण क्या किसी के गर्भ से जन्म लेता है? इसका तो नाड़ी छेदन हुआ था, ये तो उठ नहीं पाता था, करवट नहीं ले पाता था, इसको भूख लगती है, मैं इसको खिलाती हूं, ये शरारतें करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कैसे ये पर ब्रह्म हो सकता है? प्रेम उनका इस बातों के मन में आने पर एकदम से क्या करता है, उस बात को भुला देता है, दूसरी वाली बात को स्मरण करा देता है। इसीलिए माता जो है वो क्या मानती हैं, विभुता शक्ति बांध नहीं पा रही, उसके कारण बंध नहीं पा रहे, किंतु साथ ही साथ में क्या हो गया, साथ ही साथ में माता ने क्या कहा कि मैं तो इसको बांध करके रहूंगी, गांव की सारी रस्सियां लाऊंगी, देखती हूं इसके पेट का कितना सामर्थ्य है, और बांधती ही रही, परिश्रम को अपने छोड़ा नहीं। ऐसा करते करते क्या हो गया, उसी बालक को क्या मानने लगी, कृपया शीत स्वाबंधने, ना ये वाला नहीं, उसमें आया गोपिको लुकुले दामना बंद प्राकृतम यथा, तो ये भी नहीं, तम मत्वा आत्मज अव्यक्तम, उनको अपना आत्मज मान करके मेरा पुत्र है, ये वाली भावना इतनी प्रगाढ़ कि इतना ममता, मेरा ही बालक है। इस कारण से भगवान के प्रति जो प्रेम भगवान ने देखा कि ये मेरे को क्या मानती हैं, मेरे को अपने से बहुत छोटा, और यही मेरे को आनंद प्रदान करता है। कोई मेरे को अपने बराबर का माने अथवा अपने को मेरे से बड़ा माने, ये मेरे को आनंद प्रदान करता है। माता मोरे स्नेह करे करे बंधन, मेरी माता स्नेह पूर्वक मेरे को बांध देती है, और सखा मेरे क्या करते हैं, आनंद पूर्वक कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी मेरे कंधे पर, मेरे को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। गोपी यदि मान करे करे भरतरसन, और ब्रज की गोपियां यदि वो रूठ करके मेरे को डांटती डपटती हैं, चोर कहती हैं, लंपट कहती हैं, धूर्त कहती हैं, उनके शब्द ये निकले हुए मुख से, वेद स्तुति हईते से ही हरे मोर मन, वेद की स्तुतियों से भी मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे मन को एकदम से बरबस अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसीलिए माता मोरे स्नेह करे, माता मेरे को अपने से बहुत छोटा मानती है। सखा क्या करते हैं, सखा मेरे को अपने समान मानते हैं, तुम ही कोनो बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम और हम एक समान है, तुम कौन बड़े व्यक्ति थोड़ा ना हो हमारे से कोई।
और गोपियां तो क्या कहती हैं, तुम धूर्त तो लंपट हो। तो कह रहे हैं ये सब बातें मेरे को आनंद प्रदान करती हैं कि इतना मेरे प्रति प्रेम है किसी का। इसीलिए माता जब उनको क्या कह रही हैं, तम मत्वा आत्मजम, उनको अपना आत्मज मानती हैं, इसी कारण से परिश्रम छोड़ती नहीं। और उनके परिश्रम को देख करके इन्होंने क्या किया, उनके मुख के ऊपर पसीने पसीने निकल रहे, फूल सारे जो केशों में बंधे हुए थे वो गिर गए, जो केश थे सारे शिथिल पड़ गए, श्वास फूलने लगी। एक और हंस रही हैं और बातें बोल रही हैं और अंदर में कुछ विस्मय भी कर रही हैं कि ये है तो है क्या। अपनी माता के इस प्रकार के भावना को देख करके श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपिको उलुखुले दामना बाबंद प्राकृतम यथा, एकदम से जैसे साधारण बालक बंध जाता है उसी प्रकार से बंध गए अपनी शक्ति को, कृपया शक्ति को, कृपा शक्ति। उनकी कृपा शक्ति को क्या कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृपयेति सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम परम भास्वती कृपा शक्ति वेरा। भगवान की ये जो कृपा शक्ति, उनकी सारी शक्तियों में से चक्रवर्तिनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ, उस कृपा शक्ति के हृदय में, कृष्ण के हृदय में वो उदित हो गई और उससे कृष्ण का हृदय एकदम से माखन की भांति एक नरम हो गया बिल्कुल। और माता के परिश्रम देखते देखते कृपा शक्ति जैसे ही उदित हुई, उन्होंने विभूता शक्ति को कहा जे तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं, सत्य संकल्पता इस विभूता को लेकर के अपने साथ में चली जाओ। उनको वहां से साथ साथ में अंतर्हित करा दिया और कृपा शक्ति पूर्ण रूप में उदित हो गई। उसी से क्या हुआ, कृष्ण केवल मात्र जो पहले वाली डोरी थी माता यशोदा के केशों वाली, बहुत छोटी सी, क्योंकि उनकी कमर कितनी बड़ी है, माता यशोदा की मुट्ठी के बराबर, और थोड़ा सा बड़ा है जो उखल, उसके साथ में माता यशोदा ने बांध दिया। ये प्रेम का बंधन, प्रेम से बंध गए और किसी वस्तु से नहीं बंधे। माता यशोदा का भजन का परिश्रम और दूसरी तरफ से कृष्ण की कृपा शक्ति का उदित होना। भगवान कृपा करते रहते, साधक भजन में उन्नति करता रहता। साधक जितना उन्नति करता रहता, कृष्ण की कृपा उतनी अधिक वर्धित होती रहती। जब दोनों जाकर के पूर्ण रूप में मिल जाते, उसी समय क्या होता है, ये बंधन हो जाता है। इसी प्रकार से इस लीला में भगवान ने प्रदर्शित कर दिया कि मेरे को किस प्रकार से बांधा जा सकता है। ये वाली भावना कि कृष्ण मेरे बालक हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, ये आती कैसे है भावना, अपनी आप से आती नहीं है। वही किसी कृष्ण के परिकर का, किसी को यदि परम सौभाग्य से संग मिल जाता है, वही कृष्ण की कथाओं को, उनकी गुणावली को, उनकी लीला को श्रवण करते करते जिसके हृदय में शुद्ध भावनाएं कृष्ण के प्रति जागृत हो जाती हैं, वो फिर क्या करता है, ब्रज के किसी भक्त के चरणों का पूरी तरह से आश्रय ले करके, उसी को अपना लक्ष्य बना करके कि मेरे को कृष्ण की आराधना श्रीमती राधा रानी के जैसे करने की बड़ी अभिलाषा होती है। ये लोभ अगर सचमुच में हृदय में आ जाता है, तब एक व्यक्ति गुरु कृपा से
वैष्णव कृपा से उन्हीं राधा रानी को मूल आश्रय मान करके उनके ऐसे वाले अनुगत भक्त जो इस जगत में वास करते हैं उनकी शरण ग्रहण करता है। उनके माध्यम से उनके निर्देश अनुरूप भजन साधन अपना जीवन यापन करता है। करते करते उसका चिद बल, भक्ति की संपत्ति, भगवान के प्रति स्नेह बढ़ता जाता है और उसी से ही फिर उसको क्या होता है, कृष्ण की पूर्ण कृपा की एक समय प्राप्ति होती है। तब फिर वो उसी प्रकार से ब्रज के परिकरों में जन्म ग्रहण करके फिर कृष्ण की नित्य काल के लिए वैसे सेवा कर पाता है। तो इसी लीला में दिखला दिया कि कैसे अनुगत्य धर्म का पालन करते हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर भी सकता है। इसी में भगवान ने क्या करा दिया, एवं संदर्शिता यंग हरिना भृत्ते वश्यता स्वावशे नापि कृष्णे न यस्येदं शेश्वरम वशे। कल हमने ये सारा कुछ सुन लिया था कि श्री भगवान में परम ऐश्वर्य के विद्यमान रहने पर भी बहुत परम ऐश्वर्य उनमें विद्यमान है। परम ऐश्वर्य विद्यमान रहने पर भी उनमें किंतु प्रेम वश्यता है। उनके ऐश्वर्य से भी बहुत ऊंची एक वस्तु उनमें है। ऐश्वर्य तो है ही है, उससे एक बहुत बड़ी वस्तु है जो क्या है कि वो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। किसी में थोड़ा सा प्रेम भी अपने प्रति देखने के कारण एकदम से उसके वशीभूत होने का अर्थ क्या होता है, मुग्ध हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के बन जाते हैं, उसी के विषय में सब समय चिंतन करते उसी के पास में ही रह जाते हैं, उसी के अनुसार सारा काम कर लेते हैं। इसको कहते हैं वशीकरण, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा भगवान का जो ये बंधन ये अत्यधिक अद्भुत है, परम वंदनीय है। ब्रह्मा, शिव, सनत कुमार इत्यादि ये देख करके कि हम लोग जो हैं वो रहते इनकी एक कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आशा से जीवन धारण करते हैं, वो भी हम लोगों को प्राप्त होती नहीं। और माता यशोदा उनका इतना बड़ा सौभाग्य, इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सनत कुमार इत्यादि माता यशोदा के चरणों की वंदना करते हैं कि कैसा आपका अद्भुत प्रेम है जो सबको वशीभूत करने वाले वो आपके वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी वो वश्यता भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान की ये लीला अनुकरण नहीं है, केवल दिखावटी नहीं है, सचमुच में प्रेमी भक्तों के इसी प्रकार से वो अनुगत बन जाते हैं। ये अनुकरण नहीं है, सत्य सत्य रूप में ऐसा है। भागवत इसी वस्तु को स्थापित कर रही है। इसीलिए बता दिया सुखदेव गोस्वामी, जो कि ये बोलते बोलते एकदम से गदगद हो गए, उनको रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि प्रकटित हुआ। गला जो है वो साथ नहीं दे रहा था, रुद्ध हो गया माता यशोदा की महिमा को देख करके। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, नेमं विरिंचो ना भवा ना श्रीर अप्यांग संश्रया
प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्या विमुक्तिदात। कह रहे हैं कि नेमम विरिंचो, गोपी यशोदा जो है, प्रसादम लेभिरे गोपी, गोपी यशोदा के ऊपर श्री कृष्ण ने, कौन से श्री कृष्ण? जगत को मुक्ति प्रदान करने वाले जो श्री कृष्ण है, विमुक्तिदाद, विमुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो प्रसाद मिला, जो कृपा मिली, नेमम विरिंचो, ऐसा वाला अनुग्रह, ऐसे वाली कृपा ब्रह्मा को, जो उनके नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, जो आदि गुरु हैं, जिनको उन्होंने तत्व ज्ञान प्रदान किया, अपने विषय में ऊपर से नीचे तक सब कुछ बतलाया, जिनको अनुभव कराया, मैं कौन हूं, मेरा धाम कहां है, मेरे परिकर कैसे हैं, ऐसे वाले ब्रह्मा भी जो हैं, उनके ऊपर भगवान ने बहुत कृपा करने पर भी माता यशोदा के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार की अनुग्रह और कृपा को प्रदर्शित कराया, ब्रह्मा के ऊपर जो कृपा हुई उसके समक्ष अत्यंत न्यून। दूसरा फिर बताया, एमन की महेश्वर, जिन शंकर जी को कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो सब समय राम राम नाम जप करते हैं, ऐसे वाले जो शंकर, उनके प्रति भी जो कृष्ण की कृपा और जो माता यशोदा के प्रति कृपा, उसकी तुलना संभव पर नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी जो कृपा है वो बहुत न्यून। नेमम विरिंचो ना भवो, विरिंची मतलब ब्रह्मा, भव मतलब शंकर, ना श्रीरप्य अंग संश्रया, और जो भगवान नारायण के अंग पर सर्वदा विराजमान लक्ष्मी, वो भी क्योंकि वो दास्य रस की, थोड़ा बहुत सख्य उनकी भावना में मिला हुआ, किंतु दास्य रस में दासी के रूप में जो सेवा करती हैं, श्रीरप्यांग संश्रया, उनको भी उस प्रकार की कृपा जो माता यशोदा के प्रति दिखलाई देती है, वो लक्ष्मी के ऊपर भी जो कृपा, वो लेश मात्र है। उनके कृष्ण वशीभूत नहीं है, माता यशोदा के किंतु वशीभूत। तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्या ब्रह्मा जी को कोई कृपा मिली? नहीं मिली है। भव को, शंकर को मिली ना? नहीं मिली है। लक्ष्मी के ऊपर भी कृष्ण की कृपा है ना? नहीं है पड़ी। किंतु नेमम विरिंचो ना भवो ना श्रीरप्य संश्रया प्रसादम ले भी रे गोपी, जैसा गोपी यशोदा के प्रति कृष्ण ने कृपा किया, अनुग्रह किया, अनुग्रह से जैसे उनके प्रेम से एकदम बंध गए, ऐसे वाली कृपा और किसी के ऊपर नहीं की। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। कह रहे हैं भक्त वश्य, भगवान कौन है? अपने भक्तों के वशीभूत। फिर बताया भगवान ने अपने मुख से अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के सामने, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। तो कह रहे हैं ऐसे अनेक अनेक भक्तों में से भी जो भक्त वश्य श्री भगवानेर भक्त गणेर मध्यो ब्रज देवी श्री यशोदार प्रति, श्री यशोदा के प्रति जिस प्रकार से भगवान वशीभूत, तद दर्शने, अतिशय दर्शने, उसको देख करके पुलकित होइया श्री सुखदेव बोलिते छन। एकदम से पुलकित होकर के सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, विमुक्ति दात। कृष्ण कौन है? विमुक्ति प्रदाता।
विमुक्ति मतलब प्रेम, प्रेम प्रदाता है। विमुक्ति अर्थात प्रेम, विशिष्ट मुक्ति प्रेम। वो जो प्रेम उन्होंने, जो प्रसाद, जो कृपा यशोदा को प्राप्त हुई, वो प्रसाद ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी देवी को, इस श्लोक में क्या कहा उन्होंने? एक शब्द बोला है, नेमम। ले भी रे ना प्राप्ता, 3 बार बोल दिया। कह रहे हैं लाभ करें नहीं, लाभ करें नहीं, लाभ करें नहीं। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी को वैसी वाली कृपा उन्होंने प्राप्त नहीं की, उन्होंने वैसी कृपा प्राप्त नहीं की, उन्होंने वैसी कृपा प्राप्त नहीं की जैसी किसको प्राप्त हुई? माता यशोदा को। लक्ष्मी कौन है? उनकी पत्नी, उनकी अंग पर आश्रित, किंतु तब भी कह रहे हैं वो, उसको भी वैसी कृपा नहीं प्राप्त हुई। इसलिए कह रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैंने पहले तुम्हें जो बताया ना कि द्रोण और धरा के ऊपर ब्रह्मा ने कृपा की थी, इसीलिए वो नंद और यशोदा बने। तो ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अभी कि ब्रह्मा के वरदान से ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये साधन सिद्ध नहीं है। नंद और यशोदा ये कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। साधन के द्वारा इस प्रकार की प्रेम की उत्पत्ति कदापि नहीं होती, नित्य सिद्ध है ये। इसलिए बोल दिया कि इसलिए जो श्रुति में, स्मृति में, वेद, पुराण, भागवत इत्यादि में जिन नंद और यशोदा की बात कही गई है वो नित्य सिद्ध हैं, ये तुम अच्छी तरह से जान करके रखना हे परीक्षित, इसमें भूल नहीं करना। फिर क्या कह रहे हैं? तुमने जो पहले प्रश्न किया था ना, नंदा किम अक्रोध ब्रह्मन यशोदा चा महाभागा वाला, जो तुमने बात किया था कि यशोदा का इतना सौभाग्य कैसे हुआ, नंद महाराज जी ने ऐसा कौन सा कार्य मंगलमय किया था, जो तुमने प्रश्न किया था वो कैसा प्रश्न था? तुम्हार अल्प मनन प्रश्न। अल्प मनन मतलब जो मन के भीतर में मनन किया तुमने नंद और यशोदा के विषय में, वो बहुत छोटे बालक जैसा किया था। अल्प मनन, तुमने उनके विषय में विशेष रूप से मनन किया नहीं कि जिनके समक्ष ऐसी बाल लीलाएं कृष्ण ने की, जिनको श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जितने भी प्रकार के कलमश, हृदय की जो आसक्तियां, वो सारी नष्ट हो जाती हैं। ऐसे नंद और यशोदा, जिनको कृष्ण ने वो सब लीलाओं का आस्वादन करवाया, ऐसे वाले यशोदा और कृष्ण नंद के विषय में तुमने अल्प मनन करते हुए कैसा प्रश्न किया था? तुम्हारा वो प्रश्न बहुत अल्प मनन वाला, बिल्कुल छोटे से बालक वाला। इसीलिए मैंने क्या किया था? कह रहे तुमने किया था अल्प मनन प्रश्न, और आमियो तद्रूप, मैंने भी उसी के अनुरूप स्वल्प प्राय, केवल मात्र थोड़ी सी पहले तुम्हारे को महिमा बताने के लिए वसुदेव और ये द्रोण और धरा की बात मैंने तुम्हारे को जो बतलाई थी, प्रत्युत्तर जो मैंने दिया था, वो केवल तुम्हारे छोटी बुद्धि को समझ के, जैसे छोटे बालक के साथ बात की जाती है, उसी तरह से द्रोण और धरा वाला तुम्हारे को उदाहरण दे दिया था। किंतु अभी मैंने जो तुम्हारे को बात बतलाई है ना, इसी बात को तुम परम सत्य मान करके गांठ बांध करके रखना कि नंद और यशोदा जो हैं वो कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। उनके जैसी कृपा ब्रह्मा को, शिव को, लक्ष्मी तक को भी प्राप्त नहीं होती। नायम सुखाप भगवान
देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मता मिहा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण भक्तों को ही सुलभ हैं। जो गोपिका सुत मतलब गोपियों के जो गोपी के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री कृष्ण गोपिका सुत, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये भक्त को उनकी भक्ति के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। देहाभिमानी जिनके हृदय में अभी तक ये भावना है कि मैं ये देह हूं, पंच भौतिक देह से मैं बना हुआ हूं और यही मैं हूं, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश से निर्जीव वस्तुओं से बनी हुई देह को ही जो मानता है कि ये मैं हूं, ऐसे वाले देहा अभिमानी व्यक्ति चाहे वो कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, अथवा जो आत्मदर्शी जो आत्मा का दर्शन भी कर लेते हैं, ऐसे वाले जो ज्ञानी हैं वो भी ना तो ज्ञानी और ना ही देहा अभिमानी, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण उनको नहीं मिलते, कृष्ण उनको दर्शन नहीं देते, कृष्ण उनकी सेवा नहीं लेते, कृष्ण उनसे कोई संबंध नहीं स्थापित करते। क्यों? क्योंकि ये देहा अभिमानी है। इनका तो अभी देहात्म बुद्धि है, अभी बहुत निम्न अवस्था है। और जो ज्ञानी हैं उनको भी ज्ञानी होने से ही उनको प्राप्त हो जाते हैं, ये बात तो नहीं है। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता। ये जो माता यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण ये देहाभिमानियों को और ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होते। माता यशोदा जैसे भक्तों का अनुगत्य करके जो स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करता है, केवल वो उसी को ही प्राप्त होते हैं। यथा भक्ति मता मिहा, कह रहे यही मेरा मत है कि वो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही सुलभ हैं, भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हैं, और किसी वस्तु से उनको उनकी कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति मतलब भज धातु सेवायाम, उनकी सेवा करने से। कैसे वाली सेवा? उसके लिए बता दिया कि सही प्रेमेर मूलभूत आश्रय, उस प्रेम के, वात्सल्य प्रेम के, सख्य प्रेम के अथवा मधुर प्रेम के जो आश्रय है, मूल आश्रय, उनका जब तक कोई व्यक्ति, इसमें पूरा बतलाया टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि देखो यही श्रीमद् भागवत है, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है पूरा, इसमें क्या बतलाया गया है? कह रहे हैं यही श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत में भगवद प्रेम ही सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि, भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ होता है एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, जिस वस्तु को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। अपने परिश्रम से प्राप्त की गई वस्तु, अर्थ पुरुषार्थ। पौरुष मतलब अपने बल से, अपनी चेष्टा से। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो 4 प्रकार के बताए गए पुरुषार्थ। और प्रेम भगवान के प्रति जो होता है इसका नाम है पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। कह रहे हैं यही श्रीमद् भागवत में उद्घोषित किया गया है। उद्घोषित मतलब शिला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही विस्तार से, बड़ी भली प्रकार से स्थापित किया गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि, वो क्या है? भगवद प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम।
यही श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। इसका क्या किया गया है? उद्घोष। उद्घोष मतलब शुकदेव गोस्वामी जी के मुख के द्वारा बड़े ही अच्छी तरह से सारे ऋषियों मुनियों के समक्ष, अपने गुरुजनों के समक्ष उसकी घोषणा की गई है इस लीला के माध्यम से, कि भगवान जो हैं वो क्या है? भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और भगवद प्रेम का हृदय में जाग उठना, भगवद प्रेम का हृदय में जाग उठना ही जो है ये क्या है? परम पुरुषार्थ। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े, राय रामानंद जी ने महाप्रभु के समक्ष बोल दिया। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिरपि ना लभ्यते। वहां पर बताया कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसे वाली मति, ऐसे वाला मन, ऐसे वाली भावनाएं जो कृष्ण के प्रेम से एकदम से लबालब भरी हुई हों, ऐसे वाली भावनाएं, ऐसे वाली मति, जिस किसी के पास में जाने से मेरा वो प्रेम जो है मुझे एकदम से मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी मति वैसी वाली बन जाए। जैसे जो व्यक्ति बहुत अच्छे से धन अर्जित करना जानता है, उसका संग करते करते क्या होता है? व्यक्ति को आ जाता धन की अच्छे से कमाई कैसे करनी है, और वस्तुएं जिसको जो आती है उनके पास बैठने से वही व्यक्ति वस्तु सीखता जाता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम जिनके हृदय में भरा पड़ा है, उनका संग यदि किसी को मिल जाए तो उससे क्या हो जाता है? उसको उसके हृदय में भी वही कृष्ण के प्रति प्रेम उनकी वार्ता श्रवण करते करते उत्पन्न हो जाता है, और वही भगवद प्रेम ही शुद्ध रूप में उत्पन्न होना और सारी वस्तुओं का हृदय से चले जाना, इसी का नाम है परम पुरुषार्थ। और इसी भगवद प्रेम को प्राप्त करना ही शुकदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत में घोषणा की कि यही क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ। और उस प्रेम के जो मूलभूत आश्रय, वात्सल्य प्रेम के कौन मूलभूत आश्रय हैं? माता यशोदा। और सख्य प्रेम के सुबल श्रीदाम, मधुर प्रेम के राधा रानी, ये मूल उसके आश्रय हैं। तहादेर मध्य नित्य सिद्ध भक्त जनई तहार नित्य स्थिति संभव। इसीलिए जो ये प्रेम है ये नित्य काल के लिए उनके हृदय में विराजित रहता है। माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य प्रेम, सुबल श्रीदाम इत्यादि के हृदय में सख्य प्रेम, और राधा रानी के हृदय में मधुर प्रेम। से ही नित्य सिद्ध भक्त गणेर मध्यो गोकुलवासी तहार माता प्रवृत्ति श्रेष्ठ। यही वात्सल्य रस में देवकी जी भी आती हैं, उनमें भी वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति। और राम के रूप में कौशल्या के हृदय में भी वात्सल्य प्रेम है। जब भगवान वामन के रूप में प्रकटित हुए हैं तब उनकी माता कौन है? अदिति, नदिति, जो भी होंगे, अदिति, उनके हृदय में भी वात्सल्य प्रेम है। किंतु सबके हृदय में होने पर भी जैसा वात्सल्य माता यशोदा के हृदय में, वो कौशल्या के हृदय में, अदिति के हृदय में अथवा देवकी के हृदय में नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं जहां देर वात्सल्य आदि भावेर विषयभूत कृष्ण तद अनुगत भक्त जनेरी सुलभ। कह रहे हैं जो जिस, जैसे कोई यशोदा माता का, कोई सुबल श्रीदाम का, कोई श्रीमती राधा रानी का, तद अनुगत, उनके अनुगत जो भक्त जन हैं उनके लिए ही ये वाले कृष्ण जो है सुलभ हैं प्राप्त करने, उनके लिए सुलभ हैं, अन्य नहीं, दूसरों को वो प्राप्त नहीं होते। कहां देर पक्षे सुख लभ्य नहीं, किसको प्राप्त नहीं होते? तो कह रहे हैं देहा अभिमानी व्यक्तियों को
नहीं प्राप्त होते, आत्माराम ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होते। इसलिए गोपिका सुत जो भगवान, वो औरों को ऐसे प्राप्त नहीं होते। इसीलिए श्रुति इत्यादि उन्होंने क्या किया था, श्रुतियों ने उन्होंने गोपियों का अनुगत्य किया था। दंडकारण्य के ऋषियों ने क्या किया था, गोपियों का अनुगत्य किया था। इसीलिए उनको अनुगत भक्तों को तो यशोदा दुलाल सहज रूप में प्राप्त हो गए थे, सुलभ है उनके लिए, किंतु अन्यों के लिए सुलभ नहीं है। कहते हैं किसको सुलभ हो जाते हैं। फिर और एक उदाहरण दिया, कह रहे हैं जिनको उपदेश की अप्राप्ति, जिनको इस प्रकार का भजन करने का उपदेश मिला नहीं आज तक, जिनको उपदेश की अप्राप्ति, उपदेश मिला ही नहीं, कोई ऐसा साधु ब्रज का मिला नहीं जो ब्रज की प्रेमा भक्ति के विषय में उनको बतला सके। कान में कभी ब्रज की कथा गई ही नहीं, उपदेश ही नहीं प्राप्त हुआ उसका, तो उनके हृदय में कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। उन्होंने बात ही सब समय कैसी वाली सुनी, ऐश्वर्य भाव वाली सुनी। तो इसीलिए जिनको ये उपदेश प्राप्त ही होता नहीं है, अपरे पक्षे तादृश उपदेशेर अप्राप्ति, जिनको उस प्रकार के उपदेश प्राप्त कभी हुए नहीं, उनको उनके हृदय में ये प्रेम जागृत नहीं होता। दूसरा, किसी किसी को उपदेश भी मिल जाता है, ऐसे वाले साधु भी मिल जाते हैं, किंतु तब भी अरोचकता, दूसरा शब्द दे दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि उनको अरुचि होती है। जैसे लक्ष्मी देवी, वो कृष्ण की वंशी को सुन करके वैकुंठ तक कृष्ण की वंशी की ध्वनि पहुंच गई। मुरली कल कूजिता, मुरली की ध्वनि पहुंच गई। लक्ष्मी उससे आकर्षित होकर के उस वंशी की ध्वनि को सुनते सुनते कहां से आई है, वो वैकुंठ को त्याग करके ब्रज में पहुंच गई। ब्रज में पहुंची, किंतु प्रवेश ही नहीं हो रहा है उस स्थान पर जहां से वो मधुर ध्वनि आ रही है। स्थान मिलता नहीं, प्रवेश द्वार कहां पर है वो मिलता नहीं है। बहुत समय जब उनको हो गया, ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते, मन में प्रबल आकांक्षा, भीतर आने की इच्छा, उनको पौर्णमासी देवी ने आकर के अपनी आप से उनको अप्रोच किया कि देवी आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी हूं, यहां पर आप किस लिए आई हैं? मैं कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन करके, मैं वंशी की ध्वनि सुन के आई हूं। मेरे को कि तुम्हारी इच्छा क्या हो रही है? मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस स्थान पर जहां पर ऐसी वंशी ध्वनि बज रही है, वहां पर मैं प्रविष्ट हो जाऊं। तो पौर्णमासी देवी ने उपदेश किया लक्ष्मी को कि देखो, यदि उसमें सच में तुम्हारी जाने की इच्छा, द्वार का खुलने का उपाय मैं बता देती हूं। उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हारे में जो भावना है कि मैं कौन हूं, लक्ष्मी, मैं नारायण की अर्धांगिनी हूं, उस भावना को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पतिव्रता धर्म को छोड़ना पड़ेगा। मैं ब्राह्मणी हूं, लक्ष्मी हूं, इस बात को भी छोड़ दो। और जो ब्रज की गोपियां हैं उनकी शरण ग्रहण करो और मंत्र जपो बार बार कि हे गोपियों, मैं तुम्हारी अनुगत हूं। हे गोपियों, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूं। हे गोपियों, कृपा करके मेरे को शिष्या के रूप में स्वीकार करो। हे गोपियों, मेरे प्रति अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, मेरे को इस रास लीला में ब्रज में प्रवेश करवाओ।
तो लक्ष्मी कहती ये तो मैं नहीं कर सकती, मैं लक्ष्मी हूं, वैकुंठ की लक्ष्मी हूं, मैं ये वाला काम नहीं कर सकती, क्यों मैं किसी की शरण लूंगी, मैं तो भगवान की शरण लेती हूं। तो कहते हैं कृष्ण की और नारायण में कोई अंतर नहीं है, भगवान एक ही तो है। तो कहते हैं एक होने पर भी, उनकी शरण लेने पर भी ये वाला प्रेम नहीं मिलता, भगवान की शरण लेने पर नहीं मिलता। उनके जिस रस के जो भक्त, उनके भक्तों की शरण लेनी पड़ती है। तो हे लक्ष्मी, तेरे को गोपियों की शरण लेनी पड़ेगी, तब तेरे को वहां पर समय आने पर प्रवेश मिलेगा। और एक बात होएगी, वो क्या होएगी कि तेरे को कृष्ण के अतिरिक्त ब्रज के किसी और गोप के साथ में विवाह करना पड़ेगा, और ब्राह्मणी वाला स्वभाव छोड़ के जो वैश्य वाला गोप वाला स्वभाव वो अपनाना पड़ेगा। बार बार अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं अभी ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं गोपी हूं, मैं ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं गोपी हूं, मैं कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं हूं, मैं किसी और की अर्धांगिनी हूं। कहते ये कभी संभव नहीं हो सकता। ये कैसे संभव? ना मैं गोपियों का अनुगत्य कर सकती, उनकी शिष्या मैं नहीं बन सकती, मैं ब्राह्मणी वाली अपनी भावना को नहीं छोड़ सकती, मैं नारायण के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी को पति नहीं मान सकती। तो तब पौर्णमासी देवी ने कहा कि तुम उपदेश को प्राप्त करने पर भी यदि उसका पालन नहीं करोगी, तब तुम्हारे को कभी भी कृष्ण का रास मंडल में प्राप्ति नहीं होगा। तो उनका क्या हुआ? अरुचि, उपदिष्टा, उपदेश प्राप्त करने पर भी उनकी उस विषय में अरुचि के कारण वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाई रास मंडल में। क्यों? क्योंकि गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। भक्त गोपियों का संग करते करते उनके भीतर में वो वाली भावनाएं कि मैं गोपी हूं और चाहे कैसे भी क्यों ना हो मेरे को ये वस्तु प्राप्त करनी, वो उनकी रुचि उसमें जागृत नहीं हो पाई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये किसके पक्ष में संभव है इस प्रकार का प्रेम प्राप्त करना? जो वात्सल्य रस में माता यशोदा का अनुगत्य, सख्य रस में सुदाम श्रीदाम का अनुगत्य, और जो मधुर रस में राधा रानी और गोपियों का अनुगत्य स्वीकार कर पाता है, उनके पक्ष में तो ये ब्रज वाले जो कृष्ण हैं उनको प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करनी सुलभ हो। दूसरों के लिए जो उनका अनुगत्य नहीं कर पाएगा, लक्ष्मी तक को भी प्राप्त नहीं होता, दूसरे किसी का कह रहे हैं क्या उदाहरण लें, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी गदगद होकर के बोल रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता। ये गोपिका सुत श्री कृष्ण ब्रज के जो प्रेम के बहुत वशीभूत हैं, ये किंतु किसको प्राप्त होते हैं? ज्ञानी नांचा आत्मभूता नाम, देहा अभिमानियों को। लक्ष्मी होने पर भी उसमें देह का अभिमान है, मैं ब्राह्मणी हूं, मैं नारायण की पत्नी हूं। इसलिए ये वाला अभिमान और ज्ञानी नांचा, अपनी बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी उस वस्तु को यथा देही नाम गोपिका सुता, उस गोपिका सुत को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनकी कृपा नहीं मिलती जब तक एक व्यक्ति का क्या ना हो, यथा भक्ति मता मिहा, उन ब्रजवासियों के चरण कमलों का अनुगत्यमयी जो भक्ति, उनके किसी निज जन के संग से की गई भक्ति, जब तक किसी के हृदय में वैसे वाली प्रेम की भावनाएं वर्धित होते होते, दूसरी ओर से भगवान की कृपा पूर्ण होते होते, जब तक 2 अंगुली का फासला पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, 2 अंगुली का फासला एक ही मिनट में नहीं समाप्त होता। 1 अंगुली का फासला अगर 100% 1 अंगुली, ये भी 100% कृपा, 100% भजन, 100% कृपा। पहले 50% भजन हुआ तो आधी अंगुली का पूरा हो गया, उधर 50% कृपा होएगी।
उधर भी आधी अंगुली हो गई। इधर 90% जो है भजन हो गया, 90% कृपा, 100% भजन, 100% कृपा। तो कहते हैं इस प्रकार से तो गोपिका सुत को प्राप्त करना सुलभ, अन्यथा और किसी उपाय से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये 2 श्लोक भागवत के बहुत मुख्य श्लोक हमारे गुरुदेव इनको बार बार रिपीट करते थे। कौन से वाले? एक तो ये वाला, नेमम विरिंचो ना भवा न श्री रप्या अंग संश्रया। ब्रह्मा को, शंकर को, लक्ष्मी को भी वो कृपा प्राप्त नहीं हुई कृष्ण की, प्रसादम ले बिरे गोपी, जो गोपी यशोदा को प्राप्त हुई। किस लिए? क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम पूर्ण मात्रा में विराजमान। और दूसरा श्लोक क्या है? नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता। ये गोपिका सुत जो श्री कृष्ण, ये बाकी किसी को भी सुख लभ्य नहीं है, देहाभिमानियों को नहीं, ज्ञानियों को भी नहीं, केवल किसको मिलते हैं? यथा भक्ति मता मिहा, जो इस प्रकार के ब्रज परिकरों के अनुगत होकर के उनका पहले उपदेश प्राप्त करते हैं, फिर उस विषय में उनकी रुचि जागृत होती है। पहले उपदेश प्राप्त करते हैं, लोभ जागृत होता है, साधन प्रारंभ करते हैं अनुगत्यमय, तब उसके बाद में फिर क्या होता है? उसमें अधिक से अधिक रुचि दिन प्रतिदिन वर्धित होती जाती है, और वर्धित होते होते उनके हृदय में कृष्ण प्रेम को ऐसे वाला उत्पन्न करा देती है कि श्री कृष्ण जो है वो उनकी भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके वो वस्तु ले आती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये बंधन जो है इस प्रकार से संभव है, इसीलिए ये लीला श्रवण कराई गई। सुखदेव गोस्वामी ने इस चीज का वर्णन किया। कहते हैं अब बंधन हो गया कृष्ण का, और माता यशोदा अपने काम करने के लिए भीतर में चली गई, और उधर कृष्ण ने क्या किया? वो अपना उलूखल को लेकर के उखल के साथ में उसको घसीटते घसीटते आंगन में इधर से उधर होने लगे। करते करते उन्होंने जो 2 अर्जुन के वृक्ष थे एक साथ में जुड़वा खड़े हुए थे, उनके भीतर में से कृष्ण ने अपने एक तरफ कृष्ण उसके निकल गए, और जो उखल थी वो फंस गई, उखल निकल नहीं पाई। एक और कृष्ण एक तरफ उखल, बीच में दोनों वृक्ष, उनको अपना स्पर्श प्रदान करके, पहले भी करते थे स्पर्श प्रदान, पहले भी वो वृक्ष दर्शन करते थे, आज किंतु उनका सिद्धि का समय आ गया, इसलिए वो दोनों वृक्ष जो हैं एकदम से क्या हुए? उखड़ गए। कृष्ण के थोड़े से बल से ही जड़ से उखड़ गए, बहुत भयानक शब्द हुआ, और उसी में से देवता प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। उन दोनों ने कृष्ण की वंदना की। कृष्ण, उनका श्राप का समय समाप्त हुआ और कृष्ण की परिक्रमा करके वो लौट गए। इतना कहकर के सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय को संपूर्ण किया। फिर परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया कि ये दोनों वृक्ष, इनको क्या श्राप लगा था, इन्होंने ऐसा क्या किया था, और ये नंद बाबा के आंगन में कैसे आ गए थे, ये सारा मेरे को कृपा करके बतला दो। तब सुखदेव गोस्वामी ने फिर वो वाला प्रसंग बतलाना प्रारंभ किया था। नहीं तो जो दामोदर लीला वाला बांधने तक का प्रसंग, अभी खोलने वाला प्रसंग बाकी है कि उनको खोलेगा कौन, नंद कृष्ण को, वो प्रसंग अभी बाद में आएगा। बीच में कौन से वाला आ जाएगा? नारद ऋषि और नल कुबर इत्यादि का, नल कुबर मणिग्रीव, उसका वाला अब हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री यशोदा मैया की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्या पहन के आ गई? आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, हैं? आज बर्थडे आपका? हैप्पी बर्थडे टू यू। लो थोड़े से पुष्प ला दो तो।
मुकुंद जल्दी जल्दी पुष्प लाओ, लाओ, दे दो मेरे को, दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। स्वस्ति वाचन का ग्रंथ दे दो, इधर है पढ़ो, स्वस्ति वाचन वाला ग्रंथ दे दो। 2 मिनट बैठना पड़ेगा, अगर नहीं बैठेगी ना आराम से, नहीं बैठेगी ना, फिर इस तार से बांध देते हैं कई लोगों को, हम लोग बांध दें, नहीं तो आराम से बैठ जा, तार से बांध देंगे, नहीं तो मैं निकालता हूँ। ये बांट दो सबको, थोड़े 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 यहाँ से सबको दे दो। दिखाओ, ये आपको नहीं मिलने, आपके ऊपर तो सारे डालेंगे, आप आराम से बिना हाथ इसके बैठो, बैठ जाओ, ऐसे ऐसे कर लें। सारे आगे आ जाओ, माधव आज आप आगे आ जाओ, इसका बर्थडे आज, तो आगे आ जाओ। ओ ध्रुव आगे आ जाओ, सारे पुष्प दो, किसको दे क्यों नहीं रहे, जल्दी जल्दी दो। ओम स्वस्ति नो गोविंदा, स्वस्ति नो अच्युतानंतौ, स्वस्ति नो नारायणो नरो वै, स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु, स्वस्ति न पद्मनाभा पुरुषोत्तमो दधातु, स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरा, स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु, स्वस्ति नो वैनतेयो हरि, स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो भगवान महान श्री कृष्णा सच्चिदानंद घना सर्वेश्वरेश्वरो दधातु, करोतु स्वस्ति में कृष्णा सर्वलोकेश्वरेश्वरा, कार्षणाद्यश्चा कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकपावना, कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रियासमं, तथैव च सदाकर्षणि सर्वविघ्न विनाशना, माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हृदि, स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवं, मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदना, मंगलम ऋषिकेशो अयं मंगलायतनो हरि, विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरणोद्धरे सर्वविघ्नानि नश्यन्ति, मंगलम स्यान् संशया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, समस्त गुरु वर्ग की जय, भानु दीदी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पहले बताती मैं फल लेके बैठता, साथ साथ देता तेरे को गिफ्ट, बताया ही नहीं तो क्या करेंगे। अभी मेरे कमरे में चलो तब प्रसाद मिलेगा, ठीक है? जाओ प्रणाम करो, खड़े हो जाओ, दीपक लेकर के ठाकुर जी को दिखाओ, जाओ करो, शुरू करो। जाओ दीपक लेके आओ, ले आओ वहां से लाओ, शुरू करो। गौरहरी जल्दी शुरू करो कीर्तन। ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसकुंडलम विराजमानम
यशोदा वियोलुक लाघव मान परमृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मूर्नेत्रं युग्मं मृजान्तं करम्बोजयुग्मेन श्रीकान्तकान्ता सीताग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् स्वामीनाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषणि माजन्तम् आज्ञापयन्तम् तदीयेषितादिषु भक्तैर्जिता त्वाम् पुनः प्रेमतस्त्वम् तथा प्रीतिवन्दे वरं देव मोक्षम् न मोक्षवदीं वा न चन्द्रमिनेयम् वरेशगमीया इदं ते वा पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्यै भोजम् अव्यक्तलीलैर्वृतं पुंसैलैः स्निग्धरक्तैः गोप्या पुष्पितं बिम्ब रक्तधरां मे मनस्य विरास्तं लक्ष्ये लाभै नमो देवतानंद विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्यति दीनं बतानु हृदय क्षमाम् आज्ञा मे दक्षिणेशा त्वयामुचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिता सुदामे पुरदितिदामे त्वदीयोदराय नमो गङ्गायै अतितप्रियायै नमो नन्दीजाय देवाय नमो नन्दिकायै त्वदीय प्रियायै लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर भगवंत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे हरे राम
जय